हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जो है पावर। अब तक हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में से वर्क और एनर्जी को कवर किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावर। तो पावर बच्चों, पावर से आप क्या समझते हो? पावर मीन्स ताकत। तो ताकत क्या होती है कि कोई भी किसी काम को कितने टाइम में कर लेगा। अगर कोई एक बच्चा एक काम को कम टाइम में करता है और दूसरा बच्चा उसी काम को ज्यादा टाइम में करता है, तो हम किसको मानते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है? वो बच्चा जो सेम काम को कम टाइम में करता है। तो पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितने टाइम में कितना काम किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? पावर। जैसे डेफिनेशन देखते हैं पावर की कि पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी गिवन टाइम के अंदर किसी व्यक्ति ने, किसी मशीन ने कितना काम किया है वो होती है उसकी पावर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई कितनी ज्यादा जल्दी किसी काम को खत्म करता है वो है उसकी पावर। जैसे आपकी मम्मी मान लो आपको एक बॉक्स देती है, आप दो भाई हैं या आपका कोई फ्रेंड है, दोनों को मम्मी ने क्या किया, एक सेम बॉक्स दिया और बोला कि इस बॉक्स को छत पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाओ। तो आप उस बॉक्स को 5 मिनट में लेके जाते हो, आपका जो फ्रेंड है या जो ब्रदर है वो उसी बॉक्स को 10 मिनट में लेके जाता है। यानी कि काम तो दोनों ने सेम ही किया है, बॉक्स को ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे लेके गई हो, लेकिन आपने उस काम में 5 मिनट लगाए हैं, आपके फ्रेंड या ब्रदर ने उसी काम को करने में 10 मिनट लगाए हैं। यानी कि कौन ज्यादा ताकतवर है? वो बच्चा ज्यादा ताकतवर है जिसने ज्यादा काम को कम टाइम में किया है, यानी कि आपने। तो पावर क्या है कि किसी काम को कितने टाइम में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर। यानी कि जो कम टाइम में ज्यादा काम कर दे वो ज्यादा पावरफुल है, जो उसी काम को ज्यादा टाइम में करे वो कम पावरफुल है। तो पावरफुल क्या, पावर का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर सॉरी कितनी स्पीड से किसने किसी काम को किया है, वो क्या स्पीड है आपकी? पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई कितनी फास्ट किसी काम को करता है, तो वो है उसकी पावर। अब हम मान के चलते हैं, अब पावर सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, मशीन्स में भी होती है, क्योंकि कोई मशीन किसी काम को ज्यादा जल्दी कर लेती है, कोई मशीन किसी काम को कम करती है। तो जो ज्यादा जल्दी करती है, कम टाइम में ज्यादा काम करती है, वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू दूसरी वाली। तो मशीन की कोई भी मशीन है या कोई भी सिस्टम है डज अ वर्क W इन टाइम T। तो हम मान के चलते हैं कि किसी भी मशीन या किसी भी सिस्टम ने T टाइम के अंदर W काम किया है, W वर्क हुआ है T टाइम के अंदर। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेट का मतलब आपने वर्क को अपने टाइम से डिवाइड करना है, यानी कि पावर क्या हुई? वर्क अपॉन टाइम। अब किसी मशीन ने कितना टाइम लिया था? T टाइम लिया था, T टाइम में उसने कितना काम किया है? W काम किया है। तो पावर क्या होगी बच्चों? वर्क अपॉन टाइम। तो पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बच्चे P से प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी से आप डिफाइन करना चाहते हो। तो पावर क्या है? बेसिकली वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से हमारी पावर का फॉर्मूला तो हमें मिल गया। अब हमारे पास आती है बात एवरेज पावर की। जैसे आपने जब पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपने वहां पर भी देखा होगा कि हमने एवरेज स्पीड भी निकाली है, एवरेज वेलोसिटी भी निकाली है। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर क्या है? जैसे कि आप मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको जो बॉक्स दिया, वो आपको बोलते हैं कि इस बॉक्स को फर्स्ट फ्लोर से आपने थर्ड फ्लोर पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले 5 मिनट आपने लगाए फर्स्ट फ्लोर पे काम करने में, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने में, उस बॉक्स को लेके आने में आपको 5 मिनट लगे। आप थक गए और आप वहीं पर रुक गए। थोड़े टाइम के बाद फिर से आपने क्या किया? उस बॉक्स को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक लेकर गए। अब फिर आपको कितने मिनट लग गए? मान लो 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर आप थक गए, फिर आपने रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद फिर आपने क्या किया? सेकंड फ्लोर से उसको थर्ड फ्लोर पर ले गए। अब सपोज आपको 7 मिनट लग गए उस काम को करने में, ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले फ्लोर तक लेके गए, यानी कि W1 वर्क हुआ इन T1 टाइम में। जब आप दूसरे फ्लोर पर लेके गए तब W2 वर्क हुआ T2 टाइम में। जब आप तीसरे फ्लोर पर लेकर गए तब W3 वर्क हुआ T3 टाइम में। यानी कि तीनों टाइम पे वर्क और टाइम अलग अलग थे या सेम थे दो टाइम पे। तो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आपकी एवरेज पावर क्या थी, यानी कि आपके पूरे रास्ते में अगर मैं पूछूं, क्योंकि हर एक फ्लोर के लिए आपकी अलग अलग पावर है, क्योंकि आपने अलग अलग टाइम लिया काम को अलग अलग टाइम करने में।
लेकिन अगर पूछा जाए कि एक एवरेज पावर बता दो, कि एक सारों की एक मिक्स, एक छोटे कोई वैल्यू बता दो, तो आपको एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज पावर कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, जितना सारा काम किया था उसको डिवाइड कर दोगे टोटल जितना आपने टाइम लिया है। सपोज आपने पहली बार W1 काम किया T1 टाइम में, फिर आपने W2 काम किया सेकंड फ्लोर पे T2 टाइम में, फिर आपने W3 काम किया T3 टाइम में। ये फर्स्ट फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, ये थर्ड फ्लोर का। अब आपसे पूछा जाए एवरेज पावर बताओ, तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस, यानी कि ऊपर ले लोगे सारा जितना टोटल वर्क किया था, डिवाइड कर दोगे जितना टोटल टाइम आपने लिया है। तो एवरेज पावर भी क्या होती है, ये रेशियो है किसकी, टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। किसी काम को करने में टोटल काम कितना हुआ उसको डिवाइड कर दो किससे, कितना टोटल टाइम आपने उस काम को करने में लिया, तो ये आपको क्या देगा, एक एवरेज पावर देगा। वैसे ही जैसे हम अपनी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज पावर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, कि पूरे टाइम इंटरवल में आपने कितना काम किया उसकी रेशियो आपको क्या देती है, एवरेज पावर। अब पावर जो है हमारी वो वर्क से रिलेटेड है, और हमें पता है वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली क्या है कि वर्क पावर एनर्जी से भी चलती आ रही है। तो अगर मैं पावर की फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, यानी कि पावर स्केलर है या वेक्टर है, तो पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि पावर डिपेंड कर रही है किस पे, वर्क डन पे, और वर्क डन क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से पावर भी क्या हुई हमारी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं आपने यूनिट्स के ऊपर, यानी कि पावर की यूनिट्स क्या होंगी। जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो हमें उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। हमें पता है वर्क क्या है, वर्क की यूनिट्स होती है जूल। पिछली वीडियो में देखा होगा टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में। तो पावर की यूनिट यहां से क्या निकलती है, जूल पर सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, जूल पर सेकेंड। लेकिन बेसिकली हम पावर की ये यूनिट्स यूज नहीं करते। हम जो पावर की यूनिट यूज करते हैं वो है वॉट। क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने, जेम्स वॉट, जिसने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे हमने इसकी यूनिट को रखा हुआ है कि पावर की यूनिट क्या है, वॉट। यानी कि 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर है, आपके 1 वॉट के। तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट कब कहेंगे हम कि पावर हमारी 1 वॉट है, जब 1 जूल काम किया जाएगा 1 सेकेंड में। यानी कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जब 1 जूल काम होगा तब हम कहेंगे 1 वॉट। जैसे कि जब आप मान लो शॉप पे बल्ब या कोई लाइट खरीदने जाते हो तो आपसे वो पूछते हैं कि कितने वॉट का दूं, यही है। तो आप बोलते हो जी 10 वॉट का, 20 वॉट का, 100 वॉट का। तो क्या मतलब होता है इसका 10 वॉट का, 20 वॉट का। तो मान लो आप कोई बल्ब खरीदने गए और आपने बोला कि मुझे 10 वॉट का बल्ब दे दो। तो 10 वॉट बल्ब का मतलब क्या है, 10 वॉट मतलब 10 जूल पर सेकेंड, यही है। क्योंकि वॉट मतलब जूल पर सेकेंड के बराबर है। इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड के अंदर आपकी 10 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर वो वॉट 10 जूल एनर्जी को ले लेगा, खर्च करेगा। तो वॉट का है आपकी कॉमर्शियल यूनिट है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पावर आपको समझ आया होगा बच्चों। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज पावर क्या होती है, टोटल टाइम टेकन टू द टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट्स होती है हमारे जूल पर सेकेंड, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो है वॉट, क्योंकि इसे डिस्कवर किया था जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर हमने इसकी यूनिट्स को रखा है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया हो। अगली वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।